हेलो गाइस, तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल बोर्ड रोशन क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है दोस्तों हिरोशिमा। और आज उसके हम लोग महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं जो पिछले 10 साल में पूछे गए थे दोस्तों। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते और चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों पूछा, तार सप्तक के संपादक के थे कौन? प्रयोगवादी कवि जो उनका नाम पूछा दोस्तों, सूरदास थे, केशवादास थे, या तुलसीदास थे, या अज्ञे थे। और ये क्वेश्चन कब पूछा दोस्तों? 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन में तो फर्स्ट सीटिंग है और सेकंड सीटिंग दोनों में पूछा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड सीटिंग दोनों में पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे जी हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 कहता है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिरा था दोस्तों? ऑप्शन है जापान पर दोस्तों, या ऑप्शन बी फ्रांस पर दोस्तों, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी चीन पर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। तो 3 कहता है अज्ञे का पूरा नाम क्या था दोस्तों? अज्ञे जो है और उनका पूरा नाम क्या था वही पूछ रहा है। सच्चिदानंद अज्ञे, या वात्स्यायन अज्ञे, या हीरानंद अज्ञे, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे नाम था उनका पूरा नाम, ये पूछा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे उनका पूरा नाम था। तो ये क्वेश्चन 2025 में पूछा दोस्तों। इसी पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 कहता है दोस्तों हिरोशिमा किस देश में है? और ये क्वेश्चन 2020 में फर्स्ट सेकंड दोनों सीखने में पूछा था दोस्तों। तो ऑप्शन देख सकते हैं, चीन में, या फ्रांस में, या जापान में, या जर्मनी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापान में। हिरोशिमा किस देश में दोस्तों? तो जापान में है। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 कहता है दोस्तों कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? अब ऑप्शन में दोस्तों जापान को, या नेपाल को, या भूटान को, या ईरान को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है जापान को। उगते सूरज का देश किसे कहा गया दोस्तों? तो जापान को कहा गया है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 कहता है दोस्तों कि नदी के द्वीप किस देश की किस कवि की रचना है? ऑप्शन है दोस्तों रामधारी सिद्धेश्वर की है, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत की है, या ऑप्शन सी दोस्तों कुंवर नारायण की है, या ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है नदी के द्वीप रचना। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 कहता है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के पिता का क्या नाम था दोस्तों? ये पूछ रहा है। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर देव शास्त्री, या डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, या डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री, या डॉक्टर वात्स्यायन शास्त्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम था उनके पिताजी का। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 क्या था दोस्तों कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी। ऑप्शन है दोस्तों कुआं से, या 10 दिशाओं से, या मिट्टी से, या आसमान से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों धूप बरसी पर अंतरिक्ष पर नहीं फटी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मिट्टी पर, मिट्टी से है दोस्तों इसका तात्पर्य है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 क्या था दोस्तों कि शेखरा एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था दोस्तों। जीवनानंद दास की, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, या रामधारी सिद्धेश्वर की, या रेनर मरिया रिल्के की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 कहता है दोस्तों कि एक बूंद सहसा उछली मछली, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? और ये क्वेश्चन दोस्तों अज्ञे मतलब ये जो है अज्ञे की रचना है, या गुरु नानक की है, या अनामिका की है, या वीरेंद्र डगवाल की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे की है। इसी प्रकार में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 कहता है दोस्तों कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था? और ये क्वेश्चन 2018 में 2023 में पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन है 2010 में हुआ था, या 2019 सॉरी 1910 में हुआ था, या 1911 में हुआ था, या 1912 में हुआ था, या 1913 में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उनका अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 कहता है दोस्तों कि हिरोशिमा शीर्षक कविता का किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा किसका चित्रण करते हैं तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन प्रतिभा सभ्यता खुशहाली की, या आधुनिक सभ्यता के विकास की, या प्राचीन सभ्यता के मानवीय विभीषिका की, या आधुनिक सभ्यता की दुदांत मानवीय विभीषिका की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक सभ्यता की दुदांत मानवीय विभीषिका का। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं कहाँ? तो क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 पूछता है दोस्तों कि हिरोशिमा शीर्षक ये कविता में कवि का क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे नाम है, या घनानंद नाम है, या कुंवर नारायण नाम है, या अनामिका नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे नाम है।
ठीक है दोस्तों, इसी पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 कहता है दोस्तों कि पुष्पकरिणी किसकी रचना है? और ये क्वेश्चन किसकी रचना? तो गुरु नानक की है, या अनामिका की है, या वीरेंद्र डंगवाल की है, या अज्ञे की है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे की है पुष्पीकरण। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो 15 क्या कहता है दोस्तों कि चिंता किसकी रचना, चिंता जो है दोस्तों वो किसकी रचना है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों गुरु नानक की है, सुमित्रानंद पंत की है, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की है, या अनामिका की है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 16 पे दोस्तों, तो 16 कहता है दुर्दांत मानवीय विभीषका का चित्रण करने वाली कविता है। 2019 में पूछा गया दोस्तों और 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन एक वृक्ष की हत्या, या अक्षर ज्ञान, या हिरोशिमा, या जनतंत्र का जन्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा दोस्तों। इस पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 कहता है दोस्तों कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। और ये 2019 में 2024 में पूछा दोस्तों। ऑप्शन महादेवी वर्मा ने, या राम इकबाल सिंह राकेश ने, या दिनकर ने, या अज्ञे ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे ने किया था। इसी पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 का था दोस्तों कि इनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ऑप्शन है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की, या सुमित्रानंदन पंत की, या रामधारी सिंह दिनकर के, या कुंवर नारायण के? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय के हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 कहता है दोस्तों साक्षी या साक्षी शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन सत्य, या असत्य, या गवाही, या सवेरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गवाही। साक्षी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? साक्षी का मतलब गवाही। इसका इसी पर हम चलते हैं क्वेश्चन 20 पे। तो 20 कहता है दोस्तों कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय ने कितने तार सप्तों का संपादक किया था? ऑप्शन है दोस्तों 1, 2, 3, 4। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 संपादकों का का रचना किया था। आई होप कि आपको जितना ऑब्जेक्टिव याद होता है वो क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा, और कुछ आपको याद भी हो जाएगा, और कुछ 1 से 2 बार और देखिएगा तो याद हो जाएगा। आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो ज्वाइन करना ना भूले दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों आपको सारा का सारा आपका पीडीएफ मिल गया है दोस्तों, क्योंकि हम ऑफिशियल जो मॉडल पेपर दोस्तों जो एग्जाम में 100% में बोल सकते दोस्तों कि उससे मिलते जुलते हैं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो मॉडल पेपर जरूर लगाइएगा दोस्तों। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।